पहली बार तरतीबवार अहवाल आखरत का नक्शा, आँख खोल देने वाली दुनिया की हकीकत, मौत का मंजर, कब्र का मंजर, क़यामत की घड़ी, बास बादल मौत, क़यामत का दिन, हशर, अहवाल क़यामत, शफाअत की तलाश, पुल सिरात, हौज़ कौसर, जहन्नम का हिस्सा, जहन्नम के दरवाज़ों के नाम, शफाअत कुबरा, नहरुल हयात, जहन्नम का अजाब, मोमिनों का इनाम, जन्नत में दाखिले से मौत के ज़बा किए जाने तक के तमाम अहवाल इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी यूट्यूब चैनल 12 चश्मे के नाज़रीन व सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हदीस जब्राइल में हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम के हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सवाल मल ईमानो, ईमान क्या है, के जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर ईमान और अल्लाह के फ़रिश्तों और अल्लाह की किताबों और अल्लाह के रसूलों के बाद फिर यौम आखरत पर ईमान का ज़िक्र फरमाया। यौम आखरत से इनकार ईमान का इनकार है। नाज़रीन सामीन, अहया इस्लाम सीरीज़ की इस वीडियो में इंतहाई इख्तिसार व जामियत और तरतीब व वज़ाहत के साथ यौम आखरत पर ईमान के बारे में अहवाल आखरत का पूरा नक्शा इंशाअल्लाह आप पर वाज़े किया जाएगा। जिस तरह हम दुनिया में आने से पहले माँ के पेट में रहने का सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं लेकिन इनकार नहीं कर सकते, इसी तरह हयातुल दुनिया के बाद हयातुल आखिरा का तसव्वुर तो कर सकते हैं लेकिन इनकार नहीं कर सकते। मौत और बादल मौत हक है। दुनिया दारुल इम्तिहान है जहाँ ज़िंदगी भर आजमाया जाना है और फिर हिसाब देना है। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करे जो अंजाम पर गौर करके इबरत और इबरत से बसीरत हासिल करे। ना दुनिया हमेशा रहेगी और ना दुनिया वाले हमेशा रहेंगे। ये दुनिया एक गुज़रगाह है, मुस्तकिल क़यामगाह आखरत है। इस दुनिया में लोग मुंतज़िर खड़े सवारों की तरह हैं, पता नहीं कब रवानगी हो जाए। अंजाम लोगों के सामने है, मुकर्रा वक्त पीछा करते हुए हंका कर अंजाम की तरफ ले जा रहा है। दुनिया मुंह मोड़ चुकी और अपने विदा का ऐलान कर चुकी। क़यामत ने ज़ाहिर होने के लिए अपने मुंह से नकाब उतार दी है। आज तैयारी का दिन है और कल आगे बढ़ना है। जिस तरफ आगे बढ़ना है वो जन्नत है और जिधर पहुंच जाएंगे वो दोज़ख है। जिस अजाब से अल्लाह ताला ने डराया है ज़रूरी है कि उसे खौफ खाया जाए, गुनाहों से तौबा कर ली जाए और सख्ती का दिन आने से पहले अमल खैर कर लिया जाए। बेअकल और सर के हल्के ही आखरत के बदले में दुनिया पर राज़ी रह सकते हैं। चंद रोज़ा ज़िंदगी को उम्मीदों की दराजी की वजह से दराज मत समझा जाए। उम्मीदों की दराजी आखरत को भुला देती है। दुनिया के रहने वालों के लिए ज़वाल मुकद्दर कर दिया गया है। लोगों की मौत उनकी पेशानी के बालों से बंधी हुई है। सिर्फ मौत आने की देर है, उसके बाद जन्नत है या दोज़ख। कितने ही लोग गुजरे हैं जिन्हें मौत ने ऐन गफलत की हालत में जकड़ लिया। वो उस वक्त उन पर आ पड़ी जबकि वो बेखबर थे। मरने वाले और उसकी बातचीत के दरमियान पर्दा हायल हो जाता है, हालांकि वो अपने घर वालों के दरमियान पड़ा होता है, सुन रहा होता है, हसरत व अफसोस कर रहा होता है। मरने वालों ने मौत का सामना कर लिया। बादल मौत से अब सफ़र आखरत शुरू है। मरने वाले गुस्ल कफन के बाद ताबूत में रखे जाते हैं, कांधों के सहारे से कब्रों तक लाए जाते हैं और फिर कब्रों में लिटा दिए जाते हैं जहां से वापसी का इम्कान नहीं, तौबा इस्तिग़फ़ार की गुंजाइश नहीं। कब्र वाले इकट्ठे होकर भी अलग अलग हैं, हमसाया हैं मगर दूर दूर हैं। वहाँ बुग़्ज़ व अनाद ख़त्म हो गए। आखरत जिसका इंतज़ार था मरने वालों ने यकीन कर लिया कि आ गई। अगर दुनिया वाले वो चीज़ें अपनी आँखों से देख लें जिन्हें मरने वालों ने देख लिया है तो ज़रूर काँप उठें, हक़ सुने और अमल भी करें। मोमिन को जब कब्र में उठा बिठाया जाता है तो वो अल्लाह के अकेला इलाह होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और रसूल होने की शहादत देता है। ऐसी शहादत देने से मोमिन कब्र का महबूब है, उसके लिए कब्र में खुश आमदीद है। कब्र मोमिन के लिए 70 हाथ कुशादा होकर जन्नत का बाग बन जाती है। गुनाहगार के लिए कब्र की तरफ से कोई खुश आमदीद नहीं। फिशार कब्र से मुर्दे की पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है, 70 साम मुसल्लत हो जाते हैं और जहन्नम का गढ़ा बन जाती है। सफ़र आखरत में कब्र मुश्किल तरीन मंजिलों में से है। मरने पर बात ख़त्म नहीं हो जाती,
सिर्फ अमल की मोहलत ख़त्म हो जाती है। लोग जब मैयत को कब्र में दफन करके वापस जा रहे होते हैं तो वो उनके कदमों की आवाज़ तक को सुनता है। पहले तो फितने दज्जाल की तरह कब्र में आजमाए जाएंगे, फिर अगर आपने रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता होगा तो इंशाअल्लाह कब्र की आजमाइश में कामयाब रहेगा, वरना नाकामी वहीं से ही शुरू हो जाएगी। फिर अजाब कब्र हक है। कब्र का अजाब गुनाहों के हिसाब से है। दफन होने से उठाए जाने तक मौत का पीरियड है। इस पीरियड में नफ्स को मौत का जायका चखाया जाता है, कड़वा या मीठा। कब्र में मुर्दा बेबस होता है, वहां वापसी की राह बंद, तौबा इस्तगफार की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। हमेशा भी कब्रों में कोई नहीं पड़ा रहना। कब्रों में हड्डियां क़यामत तक बोसीदा होती रहेंगी। क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह कहा जाता है। पहली उम्मतों के लोग भी क़यामत के इनकारी रहे हैं। बार बार अंबिया अलैहिमुस्सलाम से कहते रहे, व यक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिकीन। फरमाया गया उस घड़ी का इल्म अल्लाह के पास है, यकीन करो बहुत ही करीब है। क़यामत का कायम होना अल्लाह का वादा है, कायम होकर रहेगी। जब सूरज लपेट दिया जाएगा, तारे बेनूर होकर बिखर जाएंगे, आसमान फट जाएगा, पहाड़ चलाए जाएंगे, वहशी जानवर खौफ से इकट्ठा हो जाएंगे, समंदर भड़का दिए जाएंगे। जब अमूर ख़त्म और ज़माने तमाम हो जाएंगे और लोगों को दोबारा ज़िंदा करने का वक्त पहुँचेगा तो खुदावंद आलम जो हर चीज़ पर कादिर है, लोगों को कब्रों के गोशों, परिंदों के आशियानों, दरिंदों के बाटों, पहाड़ों, जंगलों, दरियाओं, समंदरों और जंग के मैदानों से इस तरह उठाएगा कि अव्वलीन व आखरीन गिरोह दर गिरोह बढ़ते हुए अपनी जाएबाज गश्त की तरफ दौड़ रहे होंगे। हीले बहाने गायब, उम्मीदें मुनक़ता, दिल घुट घुट कर गिरे जा रहे होंगे, आवाज़ें खौफ से कांप रही होंगी, गुनाहों की शर्मिंदगी से पसीना मुंह तक पहुंचकर लगाम डाल देगा, खौफ हद से ज्यादा होगा। और जब उन्हें आखिरी फैसला सुनाने, आमाल का मुआवजा देने और अजाब की सजा या सवाब की अता के लिए बुलाया जाएगा तो बुलाने वाले की गिरजदार आवाज से कान लरज जाएंगे। सबको हिसाब देना होगा क्योंकि उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत की गई थी। क़यामत का दिन दुनियावी हिसाब से 50,000 साल के बराबर है। क़यामत की 50 मंजिलें हैं, हर मंजिल पर 1000 साल तक रुकना होगा। यौम तक़ूमु स्सा, क़यामत की घड़ी कायम होने के बाद जब तक रब ताला चाहेगा सब पड़े रहेंगे। यौमुल खुरूज और यौमुल बास की मंजर कशी की जाए तो आसमान से पानी बरसेगा, तमाम रूए ज़मीन वाले जी उठेंगे। यौम युहशरून को लोगों का हशर 3 किस्मों में होगा, कुछ लोग पैदल, कुछ सवार और कुछ अल्लाह की कुदरत से चेहरों के बल चल रहे होंगे। उन्हें चेहरों के बल घसीट कर लाया जाएगा। तमाम लोग अव्वलीन व आखरीन नंगे पांव, नंगे जिस्म और बगैर खतना किए मैदान माशर में अल्लाह के हजूर खड़े किए जाएंगे। सूरज 1 या 2 मील फासले पर होगा और पिघला कर रख देगा। हर कोई अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में डूबा होगा। खुसर फुसर के सिवा कोई आवाज ना आएगी। क़यामत का दिन और फिर हौलनाक मनाजिर का सामना करना पड़ रहा होगा। लोगों ने जो कुछ आगे भेजा होगा उसे मौजूद पाएंगे और जो दाएं तरफ से भेजा होगा उसे दाएं तरफ मौजूद पाएंगे और जो बाएं तरफ भेजा होगा उसे अपने बाएं तरफ मौजूद पाएंगे। सामने जहन्नम मौजूद होगी जिसे 4 अरब 90 करोड़ फिरिश्ते इस हाल में खींच कर लाएंगे कि जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फिरिश्ता खींच रहा होगा। जहन्नम की 1 गर्दन, 2 आंखें, 2 कान और 1 जबान होगी। गुस्से से जोश मारती फटने पर आई होगी और गधे की तरह सख्त और बुरी आवाज में दौड़ रही होगी। ये बड़ा ही हौलनाक मंजर होगा जिसे देखते ही सब घुटनों के बाल गिर जाएंगे। अहले महशर शदीद तरीन मुसीबत, गजब की परेशानी, बला की सख्ती, सख्त घबराहट, शदीद गम और इंतहाई कर्ब का शिकार होंगे जिसे सह ना पाएंगे। आपस में एक दूसरे से कहेंगे, देखते नहीं हो कि हम किस परेशानी का शिकार हैं, कोई शफात करने वाला तलाश करना चाहिए। यूं सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, अपनी हालत बयान करेंगे और अर्ज करेंगे कि आप अल्लाह के हजूर में हमारी शफात करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी पुकारते हुए बवजह उज़्र शफात ना कर सकते हुए फरमाएंगे,
आज हमारा परवरदिगार जितना गज़बनाक है उतना पहले कभी नहीं हुआ था और ना कभी बाद में होगा। तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, फिर सब के सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में वैसे ही शफात की अर्ज करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी नफ्सी नफ्सी पुकारते हुए बवजह उज़्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह शफात ना कर सकते हुए फरमाएंगे तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, फिर सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में वैसे ही शफात करने की अर्ज करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नफ्सी नफ्सी पुकारते हुए बवजह उज़्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह शफात ना कर सकते हुए फरमाएंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, फिर सब के सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में वही शफात की दरख्वास्त पेश करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी नफ्सी नफ्सी पुकारते हुए बवजह उज़्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह शफात ना कर सकते हुए फरमाएंगे तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, फिर सब के सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में वही शफात की दरख्वास्त पेश करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नफ्सी नफ्सी पुकारते हुए बग़ैर किसी उज़्र के शफात से माजरत करेंगे और अहले महशर से फरमाएंगे कि तुम ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ। यूँ हालों बेहाल अहले महशर सब के सब मोहम्मद व अहमद हामिद व महमूद नबी जिसके कदमों पे हशर हुआ की बारगाह में पहुँचेंगे, दस्त बस्ता विनती करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी परेशान हाली मुलाहज़ा फरमाएँ, आप हमारा आखिरी सहारा हैं, मालिक यौमिद्दीन की बारगाह में हमारी शफात करें, जन्नत का दरवाज़ा खुलवाएं, गुनाहगारों का सहारा इमामुल अंबिया फरमाएंगे हाँ हाँ मैं तुम्हारी शफात करता हूँ। इस तरह आप औलाद आदम के सरदार की शान से चल पड़ेंगे, लवाए हम्द आपके हाथ में होगा, अर्श के नीचे पहुँचकर सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, मांगो तुम्हें अता किया जाएगा, शफात करो तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करेंगे ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत उम्मती उम्मती, ये होगा मकाम महमूद जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फायज किया जाएगा। हुक्म होगा अपनी उम्मत के 70,000 लोगों को, जी हाँ नाजरीन और सामीन, सिर्फ 70,000 अव्वलीन और आखरीन में से सिर्फ 70,000 लोगों को जिन पर कोई हिसाब नहीं, दाएं दरवाजे से जन्नत में दाखिल कर दो। हालांकि वो सब दरवाज़ों से जन्नत में दाखिल होने के अहल हैं। फिर हिसाब कायम करने का दिन होगा, अल्लाह ताला अपनी नेमतें याद दिलाएगा, फिर लोगों से बाज पुरस होगी, लोगों की 3 पेशियाँ होंगी। पहली पेशी में तफ्तीश होगी, खुद करदा गुनाहों से मुकरेंगे तो गवाह कायम होंगे, ज़मीन अपनी खबरें देगी, फरिश्ते गवाही देंगे, अल्लाह के नबी रसूल गवाही देंगे, सिर्फ खुद अपनी गवाही पर इसरार करेंगे तो आज़ाए बदन की गवाही भी होगी। झूठ और मक्कर सब वाज़े हो जाएंगे, फरार की कोई राह नहीं मिलेगी। फिर दूसरी पेशी पर माजरतें होंगी, कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा, ना तौबा कराई जाएगी, वापसी की राह भी मुमकिन नहीं होगी, कोई फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा। तीसरी पेशी पर आमाल नामे दिए जाएंगे, कुछ को दाएं हाथ में मिलेगा तो कुछ को बाएं हाथ में मिलेगा। आमाल नामे में हर छोटा बड़ा अमल लिखा होगा, ना कोई गुनाह ज्यादा लिखा होगा और ना ही कोई नेकी कम लिखी होगी। यौम तगाबुन की मंजिल भी है, ऐलान होगा मुजरिम अलहदा हो जाएं, जो जिसकी इबादत करता था उसके पीछे हो ले। इस तरह सूरज चांद सितारों बुतों और आग वगैरह की इबादत करने वाले उनके पीछे चले जाएंगे, उनको बुतों समेत जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यहूद से पूछा जाएगा तुम किसकी इबादत करते थे? कहेंगे हम उज़ैर इब्ने अल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम झूठ बोलते हो, मेरा कोई बेटा नहीं है। फिर पूछा जाएगा क्या चाहते हो? कहेंगे प्यास बहुत लगी है, पानी पिलाया जाए। एक तरफ इशारा किया जाएगा, जहन्नम उनको दूर से पानी नजर आएगी, जब करीब जाएंगे तो फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में डाल देंगे। इसी तरह नसारा से पूछा जाएगा तुम किसकी इबादत करते थे? कहेंगे हम ईसा बिन अल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम झूठ बोलते हो, मेरा कोई बेटा नहीं है। फिर नसारा से पूछा जाएगा क्या चाहते हो? कहेंगे प्यास बहुत लगी है, पानी पिलाया जाए। उनको भी जहन्नम दूर से पानी नजर आएगी, करीब जाएंगे तो उनको फरिश्ते पकड़कर जहन्नम में डाल देंगे। अब तमाम 70 उम्मतों के मोमिनीन और मुनाफिकीन बचेंगे।
उनको कहा जाएगा तुम अपने रब के पीछे आओ, जन्नत करीब कर दी गई होगी, लेकिन सबको जहन्नम के ऊपर से गुजर कर जाना होगा। जहन्नम के ऊपर सिरात नस्ब कर दी जाएगी। सिरात के एक तरफ अमानत तो दूसरी तरफ नाता खड़े कर दिए जाएंगे। सिरात फिसलन है और इस पर आंकड़े हैं। सिरात पर चढ़ते ही मुनाफिकीन का नूर बुझ जाएगा और जहन्नम में जा गिरेंगे। पहले उम्मत मोहम्मद गुजरेगी। अव्वल अमानत यानी अल्लाह के हकूक जो बंदों के जिम्मे फ़राइज़ थे वो पूरे किए जाएंगे। इबादत अल्लाह का हक है, इबादत में शिर्क की कोई मुआफ़ी नहीं होगी। अल्लाह के हकूक में पहला सवाल नमाज का होगा। जिसकी नमाज दुरुस्त निकल आई उसके बाकी तमाम आमाल भी दुरुस्त निकलेंगे, और जिसकी नमाज दुरुस्त ना निकली उसके सारे आमाल ही फसाद निकलेंगे। यूं पहले हकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हकूक जो बंदों के जिम्मे फ़राइज़ थे उनकी छानबीन होगी। बाकी ज़कात, रोज़ा, हज वगैरह इसी बुनियाद पर जब आमाल का तोल होगा तो लोग नेकियों और बुराइयों के पहाड़ लिए खड़े होंगे। फिर नाता यानी बंदों पर जो हकूक हैं उनकी छानबीन होगी। लोगों के झगड़ों का फैसला होगा, पहले खून का फैसला किया जाएगा। इसी तरह लेने देने में सख्त मुआखज़ा होगा। उस दिन वज़न का कायम होना हक है। बंदों के लेन देन में नेकियां देना पड़ेंगी या बुराइयां लेना पड़ेंगी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिरात पर भी उम्मत का साथ दे रहे होंगे और मीज़ान पर भी उम्मत का सहारा होंगे। जन्नत की तरफ सफ़र के इस रास्ते में कई वादियाँ अबूर करना होंगी। रास्ते में एक ऐसी वादी भी है जिसे मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इजाज़त के बगैर कोई भी अबूर नहीं कर सकेगा। पुल सिरात पर तुम्हारे नबी खड़े या रब्बे सल्लिम सल्लिम, या रब्बे सल्लिम सल्लिम पुकार रहे होंगे। अहले ईमान के लबों पर भी या रब्बे सल्लिम सल्लिम, या रब्बे सल्लिम सल्लिम जारी होगा। सिरात फिसलन है और इस पर सादान के कांटों की तरह आंकड़े हैं। पुल सिरात से लोगों का गुजर उनके अमाल के हिसाब से होगा। कई बिजली की सी तेजी से पल भर में गुजर जाएंगे तो कई तेज हवा की तरह गुजर जाएंगे। इसी तरह कई घोड़े के दौड़ने की रफ्तार से तो कुछ ऊंट दौड़ने की रफ्तार से, और फिर कुछ आदमी के दौड़ने की तरह, और इसी तरह चलने की तरह, और कई घिसट कर गुजरेंगे तो कई छील छिला कर गुजरेंगे। सिरात पर मौजूद आंकड़े लोगों में से जिन जिन को पकड़ने का हुक्म होगा उनके गुनाहों के हिसाब से पकड़ रहे होंगे। ऐसा होगा क़यामत का दिन जिसके बारे में दुनियावी जिंदगी में ही डरा दिया गया था। यूं तमाम मराहिल, मंजिलों और घाटियों से गुजरने वाले दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठे पाने वाले हौज़ कौसर तक पहुँचेंगे, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कूफ और हजर अस्वद के दरमियान फासले के बराबर, और जिसके बर्तन सितारों की तादाद के बराबर हैं। जो एक दफ़ा कौसर का जाम पी लेगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। हर नबी अलैहिस्सलाम को एक हौज़ मिलेगा। जिसके हौज़ पर ज़्यादा लोग आएंगे वो फ़ख्र महसूस करेगा, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हौज़ पर सबसे ज़्यादा लोग आएंगे। बिदतें जारी करने के बायस कई लोगों को हौज़ कौसर से हटा दिया जाएगा। कई लोग अपने गुनाहों के सबब से उलट पलट कर जहन्नम में गिरेंगे। जहन्नम की गहराई 70 वर्ष की राह है। बाकी 69 उम्मतों को भी सिरात के ऊपर से गुजरना होगा। गुजरने वाले गुजर जाएंगे और बाकी आग में गिर जाएंगे। यूं मुशरिकीन, मुनाफिकीन, याजूज व माजूज समेत कुल मिला के हर 1000 में से 999 लोग आग का ईंधन बनेंगे। जी हाँ, हर 1000 में से 999 लोग आग में गिरेंगे, और पूरी औलाद आदम में से हर 1000 में से सिर्फ एक बंदा जन्नत में जाएगा। जराइम की नौइयत के एतबार से लोग 7 दरवाज़ों से जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। इन दरवाज़ों के नाम ये हैं: जहन्नम, सकर, नती, हुतमा, सईर, जहीम और हाविया। जहन्नम में दाखिल होने वालों को कहा जाएगा, ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा दिया गया था और तुम दुनिया में इसका इनकार करते थे। जहन्नम की तय यानी सबसे नीचे वाले हिस्से में मुनाफिकीन होंगे। उस दिन अल्लाह ताला फैसले फरमाएगा और इनकार करने वालों को यकीन हो जाएगा कि यही फैसले का दिन है। फैसलों की फरागत के बाद कुछ लोग जहन्नम से निकाले जाएंगे। अब शफात शुरू होगी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले अल्लाह ताला की तरफ से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता भेजा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इख्तियार दिया गया, या तो अपनी आधी उम्मत बख्शवा लें या फिर शफात को इख्तियार कर लें। तो आपने शफात को इख्तियार किया। जब शफात शुरू होगी तो यही वो वक्त होगा उम्मत को बख्शवाने का। हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत के लिए कबूलियत की दुआ को दुनिया में ही मांग लिया
और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दुआ को मुअख्खर कर दिया, दुआ संभाल के रखी और दुनिया में नहीं मांगी। अब बवक्त शफात उम्मत की मगफिरत मांगेंगे। आपकी शफात कबायर गुनाहों में होगी और बड़े गुनाहगारों के लिए होगी। याद रहे, शिरक के अलावा कबायर गुनाह, यह भी याद रखा जाए कि सिर्फ बुत की पूजा करने का नाम शिरक नहीं है, बल्कि अब्दुद्दीनार, अब्दुद्दिरहम, अब्दुत्तागूत और औरत के पुजारी, शावतें पोशीदा रखने वाले, मुसलसल शराब पीने वाले, जादूगर, रियाकार, अल्लाह ताला के हुक्म में कोई शरीक नहीं और ना बादशाही में। गर्ज गैरुल्लाह के लिए कोई भी अमल शिरक में शामिल है। शिरक की मजीद वजाहत अगली किसी वीडियो में आएगी इंशाअल्लाह। शिरक के मुर्तकिब के अलावा बाकी लोग गुनाहों से पाक किए जाएंगे और बजरिया शफात निकलेंगे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के लिए वो दुआ संभाल के रखी है जो दुनिया में नहीं मांगी। वो बवक्त शफात उम्मत की मगफिरत मांगेंगे। आपकी शफात कबायर गुनाहों में होगी और बड़े गुनाहगारों के लिए होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हजूर में 3 बार सजदा फरमाएंगे और हर बार आपके लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी। उतने ही लोग आप जहन्नम से निकालेंगे। जहन्नम से वो भी निकलेगा जिसके दिल में राई बराबर, ज़र्रा बराबर भी ईमान बच गया था। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4थी बार सजदा करने पर बाकी वही बचेंगे जिनको कुरान ने रोक लिया होगा। आपकी शफात हर उस शख्स के लिए है जो इस हाल में मरे कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो तो जन्नत में जाएगा। मोमिनीन भी जहन्नम में गिर जाने वाले अपने भाइयों की शफात के लिए झगड़ा करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला नबूवत से खाली ज़माने के मुवाहिदों को खुद मुट्ठी भर कर निकालेगा। आग से निकाले जाने वाले लोग जलकर कोयला हो चुके होंगे। उनको जन्नत के दरवाजे पर मौजूद नहरुल हयात में डाला जाएगा, वहाँ से ये उग आएंगे। जहन्नम अल्लाह ताला का अज़ाब है जिसे नाफरमानों से इंतकाम लेने के लिए तैयार किया गया है और शहवात से ढांक दिया गया था। अक्सर लोगों ने इसे झूठा समझा और धोखा खा गए। दुनियावी ज़िंदगी में मस्त थे, खुश थे और खुशहाल थे। ऐन गफलत की हालत में मौत का शिकार हुए। कब्र की सख्ती से गुजर कर हशर तक पहुँचे तो खाली हाथ थे। अल्लाह का वादा सच्चा पाया और अजाब के मुस्तहिक बने। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में ईमान लाने से तकब्बुर किया। फिरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से हर सरकश, बददिमाग और मुतकब्बिर शख्स को प्यासा हाँक कर जहन्नम तक लाएंगे। फिर पकड़कर 70 गज जंजीर से यूं जकड़ दिया जाएगा कि नीचे शर्मगाह से जंजीर डाली जाएगी और मुंह से निकाल कर बाकी बची हुई गर्दन में तौक की तरह लपेट दी जाएगी। फिर डांट कर सख्ती का बर्ताव करते हुए घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जहन्नम की आग की शिद्दत दुनियावी आग से 69 गुना ज़्यादा सख्त है। अजाब के मुस्तहिक फौज दर फौज जहन्नम में दाखिल होंगे। गुमराह करने वाले और गुमराह होने वाले एक दूसरे पर लानत करेंगे, एक दूसरे को बुरा कहेंगे, फरार की कोई राह नहीं पाएंगे, अजाब को दूर नहीं कर सकेंगे, टाल नहीं सकेंगे, अजाब उनसे हटाया नहीं जाएगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा, वापसी की राह नहीं होगी, तौबा की गुंजाइश नहीं होगी। हसरत करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। अब सिर्फ अफसोस ही रह जाएगा। शक्लें बादसूरत हो रही होंगी, आंखें नीली, चेहरे स्याह, उनका ओढ़ना बिछोना आग होगा, कपड़े तारकोल के होंगे, जन्नत की नेमतें उन पर हराम होंगी। जहन्नम का दरख्त जरी उनका खाना होगा जो गले में अटक जाएगा। पानी की तलब होगी तो खौलता हुआ पानी पीना पड़ेगा जो होंठों के करीब आते ही ऊपर का होंठ चोटी तक और निचला होंठ कदमों में जा गिरेगा। जब घूंट भरेगा तो आंतें काट के रख देगा और आंतें पाखाने के रास्ते से निकल जाएंगी, फिर दोबारा दुरुस्त हो जाएंगी। अजाब की शिद्दत दिल तक पहुंच जाएगी। सिर्फ चीखना चिल्लाना होगा, रो रो कर आंखों में गड़े पड़ जाएंगे। मांगे मौत नहीं मिलेगी, निकल नहीं पाएंगे, मोहलत नहीं मिलेगी, अजाब में तखफीफ नहीं की जाएगी। काफिर मुनाफिक हमसाया होंगे। जहन्मियों में से कई सऊद पहाड़ पर चढ़ते और गिरते रहेंगे तो कुछ कारे जहन्नम में जकड़ दिए जाएंगे और कुछ कील की तरह ठोंके डोंसे जाएंगे। गर्ज जिस तरह का मुजरिम उस तरह का अजाब। ऊपर सख्त मिजाज 19 दरोगे तैनात होंगे। जहन्मी खुद ही तस्लीम करेंगे कि वो खुद जालिम थे। अल्लाह का वादा सच्चा पाया, बहुत ही बुरा ठिकाना है जहां वो पहुंच गए। हम 3 बार जहन्नम से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। जो अजाब के मुस्तहिक नहीं होंगे उन्हें जन्नत में दाखिले की इजाज़त मिलेगी।
जन्नत बहुत महंगा सौदा और अल्लाह ताला का इनाम है, जिसे मसाइब व मुश्किलात से घेर दिया गया था। अल्लाह ताला ने अपने फजल से ईमान और अमल साले के ज़रिए मोमिनीन को यहाँ तक पहुँचा दिया। जन्नत का दरवाज़ा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले सिर्फ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खोला जाएगा। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे आगे ऊँटनी की महार पकड़े चल रहे होंगे। आपकी उम्मत बाकी उम्मतों से पहले जन्नत में दाखिल होगी। मुहाजिरीन में से दुनिया में बिखरे बालों और मैले कपड़ों वाले फ़ुकरा की जमात आपके साथ होगी। कुल मिला के 70 उम्मतों में से अहले जन्नत की 120 सफ़ें होंगी और 120 में से 80 सफ़ें उम्मत मोहम्मद की होंगी। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उम्मत मोहम्मद के जन्नत में दाखिल होते वक्त इतना हजूम होगा कि दरवाजे के दोनों बाजू उतरते महसूस होंगे। हालांकि दरवाजे के दोनों बाजुओं के दरमियान में उतना फासला है जितना कोई तेज़ रफ्तार सवार 3 दिन में तय करता है। जन्नत में कमज़ोर और बेहैसियत लोगों की तादाद ज़्यादा होगी। लोगों को उनके ईमान और अमल के मुताबिक जन्नत में मकाम मिलेगा। फ़िरिश्ते जन्नतियों का सलाम के साथ इस्तकबाल करेंगे। जन्नतियों की ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जारी होगा। हर तरह की हम्द सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो आलमीन का रब है, जिसने हमारे गुनाह मुआफ़ फरमाए, जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमा दिया। हम इस काबिल नहीं थे। ये यौमुल खुलूद यानी हमेशा रहने का दिन होगा। हर जन्नती 32-33 साल का हमेशा जवान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जैसा खूबसूरत कद काठ वाला होगा। मुंह और जिस्म पर बाल नहीं होंगे। जन्नती नाक नहीं सूंघेंगे, बीमार नहीं होंगे, पाखाना पेशाब नहीं करेंगे, सिर्फ मुश्क से मुअत्तर पसीना आएगा। जन्नतियों के कपड़े पुराने नहीं होंगे। जन्नत में मोती के खैमे, सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बने मजबूत महल, कंकर मोती याकूत मट्टी ज़ाफ़रान है और खूबसूरत तरीन बाला खाने जिनमें हूरे ऐन और खादमों के मालिक बनकर हमेशा रहना है। हर जन्नती को हम उम्र कुंवारी अपने खावंदों की आशे के जार 2 बीवियाँ और 70 बड़ी आँखों वाली खैमों में मस्तूर हूरे ऐन मिलेंगी। इंसान की हूरों को ना कभी पहले किसी इंसान ने और जिन की हूर को पहले ना कभी किसी जिन ने हाथ लगाया होगा। किस्म किस्म के फलों से लदे झुके बागात होंगे जिनके फल बेरोक टोक आराम से तोड़े जा सकेंगे। किस्म किस्म के परिंदों का गोश्त होगा। जामे कौसर के दौर चलेंगे और जन्नत की नेमतों में उठता बैठता रहेगा। नहर तस्नीम का पानी पिलाया जाएगा और चश्मे सलसबील से जिसमें जंजबील मिली होगी और मुश्क को अंबर की मोहर लगी होगी शराब होगा। वहाँ का दवामी मालिक होगा। मुअत्तर और खुशगवार शराब पिएगा जिससे ना दर्द सर होगा और ना बेहोशी और ना हवास में फतूर होगा। जन्नत में पानी का एक समंदर है, दूध का एक समंदर है, शहद का एक समंदर है, मशरूबात का समंदर है, जैसे सीहान, जीहान, नीलो फुरात जन्नत की नहरें निकलती हैं। जन्नती नेमतों के बागात में एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। इनके दिलों से कदूरत खींच ली जाएगी। वहाँ 2 बाग होंगे जिनकी हर चीज़ चांदी और 2 दूसरे बाग होंगे जिनकी हर चीज़ सोने की होगी। जन्नत में 2 परों वाले घोड़े होंगे। जन्नती जहाँ चाहेंगे उन पर आ जा सकेंगे। जन्नत में एक बाज़ार लगेगा जहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी। वहाँ तस्वीरें लगी होंगी। जो तस्वीर पसंद आएगी जन्नती वैसी ही शक्ल का हो जाएगा। जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस का फासला है। फिरदौस जन्नत का बुलंद तरीन और आला तरीन दर्जा है। इसके ऊपर रहमान का अर्श है। यहीं से जन्नत की नहरें फूटती हैं। इसलिए जब भी मांगें अपने रब से फिरदौस ही मांगें। रब का दीदार जन्नत का सबसे बड़ा इनाम है। जन्नत अदन में रब का दीदार करने में किब्रियाई की चादर के अलावा और कोई चीज़ हायल नहीं होगी। अल्लाह ताला जन्नतियों पर अपनी रज़ा को उतार देगा। जन्नत में जो आखिरी दर्जे का जन्नती होगा उसकी जन्नत दुनिया और इसके 10 गुना बराबर होगी। जन्नती वहाँ हमेशा रहेंगे और उनको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। जब फैसला चुका दिया गया होगा और जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में पहुँच चुके होंगे तो उनके दरमियान में दीवार पर मौत को लाया जाएगा और सब अहले जन्नत और अहले जहन्नम को मुखातिब करके कहा जाएगा कि इसको पहचानो। फिर सब के सामने मौत को ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, अब तुम दोनों गिरोहों को कभी मौत नहीं आएगी और तुम दोनों गिरोह हमेशा हमेशा अपने ठिकानों में रहोगे।
हम बार बार अपने रब से दुआ करते हैं कि अपने हबीब के सदक़े हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अहवाल क़यामत और अहवाल आखरत की हर एक बात को बयान नहीं किया जा सकता। नाज़रीन सामीन, बयान करदा अहवाल को अपने ज़हन में महफूज रखें और ऐसी सूरत हाल के लिए अभी से ही तैयारी कर लें जबकि सांसें चल रही हैं, मोहलत बाकी, हवास कायम और सेहत व फरागत हासिल है। इससे पहले कि बेखबरी व गफलत की हालत में मौत आन पहुँचे। जिस तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात पहुँचे, आगे पहुँचाना उसकी ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।